निगाहे शौक़ अगर दिल की तर्जुमा हो जाए, निगाहे शौक़ अगर दिल की तर्जुमा हो जाए, तो जर्रा जर्रा मोहब्बत का राज अदा हो जाए। फिर उसके रंज गम दाग की हद से कोई, जो इस जहां में घड़ी भर को शादमा हो जाए। किसी से क्या गिला जोर आसमां कीजिए, कि जिस जमी पे रहे हम वो आसमां हो जाए, जिस जमी पे रहे हम वो आसमां हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा DLED का उर्दू, यानी जो पहले सिलेबस या बुक नहीं मिलता था, अब वो बुक आ गया है और इसी बुक से हम लोग आज सवालों को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अब जो सवाल आएंगे यानी NCERT, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको गौर से देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है DLED NCERT की नई निसाब के ऐन मुताबिक फासलाती तालीम एग्जामिनर्स गाइड, उर्दू जुबान का वसूल तदरीस, जदीद तालीम में टेक्निक और तरीके। देखिए आपने इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है और इसी से सवाल बनेंगे और इसी किताब को हम लोगों को पढ़ना है और इसी किताब में सब कुछ दिया हुआ है, ग्रामर पर्सन भी, और क्या क्या सवाल पूछेंगे वो भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग सवालों को हल कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काम का है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इकाई सवाल है प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस, प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस के मकासद क्या है दोस्तों? प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस के मकासद। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी सतह पर उर्दू तदरीस के मकासद। चलिए दोस्तों, हम लोग जवाब देखते हैं, इसका जवाब क्या है। तदरीस आप समझे, किसी को पढ़ाना यानी मालूमात देना, उसे क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जवाब देखते हैं। यह जवाब लिखा हुआ है, प्राइमरी सतह पर बच्चों को उर्दू तदरीस अहम है। प्राइमरी सतह पर बच्चों को उर्दू तदरीस अहम है। किसी तरह से किसी को मालूमात और इल्म देना तदरीस है। कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है, किसी तरह से किसी को मालूमात और इल्म देना क्या है? तदरीस है। इस तरह से इब्तदाई दौर में मौल्लिम एक खारजी हैसियत रखता है। मौल्लिम के मानी होता है टीचर। मौल्लिम एक खारजी हैसियत रखता है। तालिबी इल्म जरूरी मरकजी हैसियत का हामिल है। तालीम व तरबियत का निज़ाम सीखने और सिखाना अमल है। क्या है? तालीम व तरबियत का निज़ाम सीखने और सिखाना क्या है? तो अमल है दोस्तों। यहाँ ये बात समझना है कि ये सीखना एक अमल है और सिखाना दूसरी नवीयत अमल है। सीखना एक अमल है और सिखाना भी एक दूसरी नवीयत से क्या है? अमल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की तरफ। नवीयत निज़ाम सिखाना यानी दूसरे नवीयत का अमल है। जदीद तालीमी दुनिया में बहुत सी नई बातें रहनुमा होती है। तालीम की राह में बहुत से नए अल्फाज और नई तराकीब सामने आती है। पुराने ज़माने में तदरीस को टीचिंग कहा जाता था, अब इस लफ्ज़ के इंस्ट्रोकेशन की इस्तेमाल होने लगी है। लेकिन उर्दू में अभी तक तदरीस लफ्ज़ का कोई बदल नहीं है। इस लफ्ज़ के मानी जुमला निकात सामने आते हैं जो तालीम का असल मकसद है। देखिए, इंग्लिश में पहले टीचिंग ऑफ इंस्ट्रूकेशन बोला जाता है और उर्दू में पहले भी तदरीस ही बोला जाता था और अभी भी तदरीस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ सही तर्जुमान करता है। हमारे यहाँ जो तालीमी और तदरीस तब्दीलियाँ रहनुमा होती है वो मगरिब के मुफक्किरीन की तहकीकात का समरा कहा जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी हमारे तालीमी और जो भी तब्दीली होती है तो वो मगरिब के मुताबिक होती है। मगरिब आप समझते ही हैं, जो हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान के यानी पश्चिम तरफ से जो बातें आती है, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के तालीमात के मुताबिक जो आता है उसे हम लोग मगरिबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरिबी कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के उस तरफ है इसलिए उसे मगरिब कहा जाता है और हम लोग मशरिक में रहते हैं। इसलिए जो भी चीज़ तब्दीलियाँ होती है
उसी तरफ से होती है। तो इसमें उर्दू में जो तब्दीली है यानी तदरीस, तो पहले भी तदरीस ही बोला जाता था और अब भी तदरीस ही बोला जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तदरीस के मानी दर्स देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तदरीस के मानी क्या है? दर्स देना। और दर्स देने का मानी होता है पढ़ाना और सिखाना। इसे क्या कहते हैं? दर्स देना कहते हैं। बच्चों को लिखना, पढ़ना, सिखाना या मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत कराना तदरीस के जरिए मुअल्लिम एक तदरीज से बच्चों को तरह तरह के मालूमात फराहम करता है। यानी जो टीचर होता है, जो आलिम दीन होते हैं या कोई भी किसी फील्ड का टीचर हो, उसे क्या कहते हैं? वो तदरीस देते हैं। क्या देते हैं? दर्स देते हैं। क्या कहते हैं? तालीम देते हैं। यानी किताबों को पढ़ाते हैं, उनको मालूमात देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो तदरीस कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ो। मुख्तलिफ बातें जानने, सीखने या करने का मौका देता है और मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए उन्हें तैयार करता है। तदरीस का काम इस वक्त अंजाम पाता है जब कोई सीखने वाला हो बच्चा, कोई सिखाने वाला हो उस्ताद, और कोई चीज़ हो जो सिखाई जाए। देखिए यहाँ क्या कहते हैं? सीखने वाला बच्चा हो, सिखाने वाला उस्ताद हो, और जो चीज़ सिखाई जाए वो किताब हो। तो इसे तदरीस के जरिए मुअल्लिम बच्चे को किताब में राब्ता कायम कराता है। क्या कहते? तदरीस के जरिए बच्चे को क्या राब्ता कायम करता है? किताब से राब्ता कायम कराता है। किताब से राब्ता कायम कराता है। इसी को क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। उर्दू तदरीस के मकासिद। फिर दूसरा सवाल आ गया। जो सवाल क्या है? उर्दू तदरीस के मकासिद क्या है? तो एक अच्छे मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि बच्चे किताब और तरीके तदरीस तीनों से बाखूबी। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, इस सवाल के बारे में। अब हम लोग जो छोटे छोटे सवाल हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, हम लोग उनको हल करते हैं। उर्दू कवायद, व्याकरण और ग्रामर के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है व्याकरण और ग्रामर के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग इन सवालों को हल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों, उर्दू में हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? उर्दू में हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? तो ये जीम जो लिखा हुआ है ये जवाब है। जीम से क्या है दोस्तों? तो जवाब है। कितना तादाद है? 36 है। कितना है दोस्तों? तो 36 है। उर्दू में हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? तो 36 है। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए दोस्तों, हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी का हरूफ कौन है? जीम। 10 हरूफ क्या है? तो ये अरबी वर्ड है। जैसे खे, दाल, जाल, रा, जा, सीन, बड़ी जा, सीन, स्वाद, द्वार। ये 10 हर्फ क्या है? तो अरबी के ये खालिस हर्फ है। चलो दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल है, हरूफ तहज़ी में खालिस फारसी का हरूफ कौन है? इसमें फारसी हरूफ कौन सा है? तो जीम क्या है? जीम, जा, गाब, सा, पा, ता, जीम, चा, हा। ये क्या है? तो ये फारसी के वर्ड है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, हरूफ तहज़ी में खालिस हिंदी या संस्कृत का हरूफ कौन से है? तो जवाब पा, ता, टा, जीम, चा, डाल, डाल, रा, सीन। ये क्या है? ये हिंदी और संस्कृत के वर्ड हैं। चलिए दोस्तों पाँचवा नंबर सवाल है दोस्तों, हरूफ तहज़ी किसे कहते हैं? जीम, अलिफ से ये तक के हरूफ को हरूफ क्या कहते हैं? तो हरूफ तहज़ी कहते हैं। चलिए दोस्तों छठा नंबर सवाल, उर्दू हरूफ तहज़ी हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? तो कुल तादाद 14 है। कितना है दोस्तों? 14 है। सातवां नंबर सवाल है दोस्तों, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे लफ्ज कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, सातवां नंबर सवाल है दोस्तों, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो लफ्ज कैसे हैं। आठवां नंबर सवाल है दोस्तों, या मानी बामानी लफ्ज क्या कहलाता है? तो बामानी लफ्ज क्या कहलाता है दोस्तों? तो मौजू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मौजू कहलाता है। बामानी लफ्ज क्या कहलाता है? तो मौजू कहलाता है। चले दोस्तों आगे की तरफ,
कवायद किस तरह सीखना बेहतर है, कवायद किस तरह सीखना बेहतर है, तो मिसालें बनाकर, मिसालें बताकर, यानी कवायद जो सीखा जाता है वो मिसालें बताकर सीखा जाता है। 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, रस्मुल खत का ताल्लुक किससे है, रस्मुल खत का ताल्लुक किससे है, तो जवाब है सूती अलामत को लिखने से, सूती अलामत को लिखने से। ऑप्शन यहाँ जवाब ये है। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, हरूफ, हरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं, तो अबजद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अबजद कहते हैं। अब 12 नंबर सवाल है दोस्तों, जिस हरूफ पर जबर, जिस हरूफ पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मकसूर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो मकसूर कहते हैं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, जिस हरूफ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मफ्तू यानी फत ही कहते हैं, मफ्तू फत ही कहते हैं। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, जिस हर्फ पर पेश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कातमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कातमा कहते हैं। चलो दोस्तों 15 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सा हरूफ शमसी के जेल में आता है, तो ता। कौन सा आता है दोस्तों, तो ता आता है। चलो दोस्तों 16 नंबर सवाल, उर्दू में हरूफ तहज़ी में हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है, तो 14 है। कितने हैं दोस्तों, तो 14 है। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, कवायद की तदरीस के लिए आप किस तरीका को बेहतरीन मानेंगे, किस तरीका को बेहतरीन मानेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब इस्तक़राई और इस्तखराजी ये दोनों तरीका सही है। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, तदरीस कवायद का मकसद क्या है, जुबान की शनाख्त का इल्म होना, जुबान की शनाख्त का इल्म होना। अब 19 नंबर सवाल है दोस्तों, तलफ़्फ़ुज़ के मश्क से क्या हामिल होता है, तो लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल होता है। यानी जो करत करते हैं यानी मश्क करते हैं उससे क्या होता है, तो उससे लफ्ज़ जो है वो सही निकलते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, वो लफ्ज़ जिनके मानी एक जैसे हो उनको क्या कहते हैं, तो उनको मुतरादिफ कहते हैं। क्या दोस्तों, मुतरादिफ कहते हैं। हम इससे पहले भी ग्रामर का वीडियो बना चुके हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, मुतरादिफ कहते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी भी काम करने वाले को क्या कहा जाता है, किसी भी काम करने वाले को क्या कहा जाता है, तो फेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फेल कहा जाता है। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, मुमालिक किस लफ्ज़ की जमा है, मुमालिक किस लफ्ज़ की जमा है, तो मुल्क की जमा है मुमालिक, मुल्क की जमा है मुमालिक। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, काफिया क्या है, काफिया क्या है, तो हम आहंग अल्फाज, हम आहंग अल्फाज क्या है, तो काफिया है। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, हुस्न मतला किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं, गज़ल के दूसरे हम काफिया शेर को हुस्न मतला कहते हैं, दूसरे हम काफिया शेर को हुस्न मतला कहते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, तस्बीब से कौन सी नई सिर्फ बरामद की गई, तो गज़ल की गई है। कौन की गई है, तो गज़ल की गई है। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, तजहीक रोजगार किसकी हुजू है, किसकी हुजू है, तो ये अस्प की है। किसकी है दोस्तों, अस्प की है। पर शिकवा अल्फाज के लिए किस सिन्फ सुखन की शनाख्त है, तो कसीदा है। किसका है दोस्तों, तो कसीदा का है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को बंद कर देते हैं। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, पर शिकवा अल्फाज के लिए किसी सिन्फ सुखन की शनाख्त है, तो कसीदा क्या है दोस्तों, तो कसीदा है, ये कसीदा है। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, गुरेज के लिए तवालत हुस्न है या उसका इख्तसार है, जवाब क्या है, इख्तसार है। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, तस्कीज़े रोजगार का शायर बताए, तो सौदा है। क्या है दोस्तों, तो सौदा है। कसीदा का वो हिस्सा जिससे कसीदा का आगाज होता है क्या कहलाता है, तो तस्बीब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तस्बीब कहलाता है। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, चेहरा किस सिर्फ सुखन का बरू है, तो मरसिया है। किसका है दोस्तों, तो मरसिया का है। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, मरसिया के एक बंद में कितने आसार होते हैं, तो 3 आसार होते हैं। कितने आसार होते हैं दोस्तों, तो 3 आसार होते हैं। कितने आसार होते हैं, तो 3 आसार होते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। 34 नंबर सवाल है, 33 नंबर सवाल है, रूप किस शिल्प का मजमुआ है, तो रुबाई का है। किसका है दोस्तों, रुबाई का है। 34 नंबर सवाल है दोस्तों,
तराना सिन्फ का दूसरा नाम क्या है? तो रुबायात है। क्या है दोस्तों? रुबायात है। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? तो अल्लामा इकबाल ने किया है। क्या किया है दोस्तों? अल्लामा इकबाल ने कहा, क्या कहा था? नहीं तेरा नसेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है कर बसेरा पहाड़ों के चट्टानों पर। चलो दोस्तों यहाँ आगे नंबर सवाल है दोस्तों, मुखमिस के बंद कितने कितने शहरों में होते हैं? तो 5 में होते हैं। कितने होते हैं? 5 में होते हैं। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, कवायद की तदरीस का सबसे बेहतरीन और मुफीद तरीका क्या है? तो इस्तक़राई और वो इस्तखराजी है। ये सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरूफों में हरकत पैदा करते हैं? तो एराब कहलाता है। क्या कहलाता है? एराब कहलाता है। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, वो दुआओं जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है तो क्या कहलाता है? तो वाए महदूला कहता है। वाए महदूला कहते हैं। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, रोटी वोटी में मौजू कौन है? तो मौजू रोटी है। क्या है दोस्तों? रोटी है। अब 41 नंबर सवाल पूछा है, भात वाट में मोमिल कौन है? तो मोमिल जो है वो भात है। क्या है दोस्तों? भात है। भात क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, भात वात में मोमिल कौन है? तो यहाँ मोमिल जो होगा दोस्तों वो वाट होगा। क्या होगा दोस्तों? वो वाट होगा। यहाँ पे ये गलत लिखा है। क्या होगा दोस्तों? वाट होगा। भात वाट में मोमिल कौन है? तो मोमिल जो है वो क्या होगा? तो वो वाट होगा। यानी मोमिल उसे कहते हैं जिस लफ्ज का कोई मानी ना हो। तो भात का तो मानी है, वाट का जो मानी नहीं है ये मोमिल होगा। यहाँ पे भात गलत है। चले दोस्तों, इसी इतना ही सवाल था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अब हम लोग लाइव आएंगे उर्दू का और आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।